नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बालबोध पाठमाला भाग 2 पाठ नंबर 6 द्रव्य के संबंध में हमारी चर्चा चल रही है। विषय बड़ा ही मार्मिक है, जैसा कि हमने बहुत दिनों से इस पर विचार किया ही है। संपूर्ण जिनागम में द्रव्य के स्वरूप पर बहुत अधिक मात्रा में विचार हुआ है। चूंकि अब हमारी जो कक्षा है वो ग्लोबल होती जा रही है तो इसके चलते मैं एक छोटी सी बात ऐड बस इतना कर रहा हूं कि यदि आप पुस्तक अपने पास में है तो उस पर पेंसिल से लिख लें, बहुत आवश्यकता पड़े तो, वरना आप पेन से यदि लिखें तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बिल्कुल उपयोग को सूक्ष्म करके अपन चर्चा करें, इतना सही बस एक निवेदन है। और कॉपी पेन लिए बिना तो मत बैठिए, कॉपी पेन लेकर के ही बैठें, इतना सा बस एक निवेदन है। जो आपने कल कालाणु का जो बताया था कि कालाणु क्यों लिया है, वो दोनों प्रवचन सार के उससे बताया था। प्रवचन सार 144 गाथा, उसकी अमृतचंद्राचार्य की टीका, जैसेनाचार्य की टीका में सरलता से विषय लिया है, उन्होंने ऐसे प्रश्न नहीं खड़े किए। अमृतचंद्राचार्य ने उसका समाधान किया है। जीव तत्व प्रदीपिका, तत्व प्रदीपिका टीका का नाम है। अच्छा, आपको पता है तत्व प्रदीपिका नाम मतलब जीव तत्व प्रदीपिका, ये कौन से ग्रंथ की टीका है? जीव तत्व प्रदीपिका उसकी है ना, जीव तत्व प्रदीपिका टीका है गोमट सार की, और जीव हटा दिया और तत्व प्रदीपिका तो ये टीका बन गई हमारी प्रवचन सार की। चलो कोई नहीं, आज के विषय बहुत ही सरल है लेकिन हमारे जीवन के लिए अति उपयोगी है। जैसे मैं आपसे पूछूं, नहीं, हम द्रव्य का ही अंतिम समापन पढ़ रहे हैं। देखिए 2 मिनट के लिए अपना उपयोग थोड़ा सूक्ष्म कीजिए और सुनिए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि हम जिंदगी में जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इसका विचार कभी कभी आ ही जाता है, जब थक हार करके 2-2 बच्चों को संभाल करके महिलाएं बैठती हैं, जब एक के बाद एक जॉब बदलते हैं तो पुरुष बैठते हैं, सबको ये दिन तो देखने को मिलते ही है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि हम जी क्यों रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? तो ऐसा लगता है कि जैसे हम घर परिवार के लिए जी रहे हैं, इन सब के लिए जी रहे हैं। तो हमारी जिंदगी ये चल कैसे रही है, हमारी जिंदगी को चला कौन रहा है? तो जो जैनी नहीं है या जिन्होंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, वो विचार करके इस उत्तर पर पहुंच जाते हैं कि भैया समझ लो हमें कौन चला रहा है, समाज, देश, राष्ट्र, आपका गवर्नमेंट ये चला रही है। थोड़ा सा जो और धार्मिक हो जाते हैं लोग, वो समझते हैं ईश्वर हमको चला रहा है। जैनियों में जो सामान्य मान्यता है वो यही है कि हमें कौन चला रहा है भैया? कर्म चला रहे हैं। लेकिन इन सब बातों की नींव में जब आप जाएं तो आपको ये समझ में आएगा कि इनमें से कोई आपको नहीं चला रहा है। कौन चला रहा है आपको? द्रव्य, आपका स्वयं का द्रव्य। तो जो स्थान अन्य दर्शनों में ईश्वर का है, वही स्थान जैन दर्शन में द्रव्य का है। 3 दिन से रट रहा हूं मैं। कहने का मतलब इतना सा है कि आप ये भूल जाइए कि इस जगत का कर्ता, हर्ता और भर्ता, कर्ता, हर्ता, भर्ता, कर्ता मतलब ब्रह्मा, हर्ता मतलब विष्णु और भर्ता का मतलब शंकर, शिव, और भर्ता का मतलब विष्णु है। ये तीनों गुण जिनको हम उत्पाद, व्यय, द्रव्य कहते हैं, ये तीनों ही गुण द्रव्य के हैं और द्रव्य के अंदर सदैव बने रहते हैं। उस दृष्टि से ये द्रव्य बिल्कुल कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। जैन दर्शन में भी पुराण को देखा जाए तो आपको ये बात ख्याल में आती है कि इस भव में, जैसे हम कहते हैं इस भव में मैं कैसे उत्पन्न हुआ, तो माता पिता के संयोग से मैं उत्पन्न हुआ हूं। लेकिन फिर भी जो मेरी उत्पत्ति हुई है
उसके यदि कालक्रम को देखा जाए तो हमने अभी इससे पहले चैप्टर पढ़ा है गति। गति के हिसाब से मैं इस जन्म में कैसे आया हूं, तो कहीं से मरा तो यहां उत्पन्न हुआ हूं। इसका मतलब ये जो गतियों का परिवर्तन है उसके माध्यम से मैं नया और पुराना होता जाता हूं। नया होता हूं तो जन्म लिया है और पुराना हो गया हूं तो मरण हो गया है। लेकिन ये जो नया पुरानापन है, इन सब में एक चीज ऐसी चाहिए जो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी मतलब हमेशा बनी रहनी चाहिए, वरना आप ये कैसे कहोगे कि ये वस्तु उत्पन्न हुई है। पॉइंट समझ में आया आपको? मैंने कहा जीव उत्पन्न हुआ, तो ये उत्पन्न होना तो समझ आ रहा है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये जीव उत्पन्न हुआ है? कहने का मतलब ऐसी कोई कांस्टेंट जीव नाम की वस्तु होती है जिसमें ये परिवर्तन होने पर हमें पता चलता है कि उत्पाद व्यय हो रहा है। बात ख्याल में आ रही है सबको ये बात ख्याल में आ रही है। तो हमारे दो ईश्वर हैं, जैन दर्शन के दो ईश्वर हैं। मैं कर्मों की बात अभी भी नहीं कर रहा हूं। दो ईश्वर हैं, पहला ईश्वर है द्रव्य और दूसरा ईश्वर है ज्ञान। क्योंकि प्रवचन सार की वो गाथा थी ना जो अपन लोगों ने कुन शतक में भी पढ़ी है। नहीं, यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अरु ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक इस सर्वगत यह ज्ञान है। तो ये जो ईश्वर की मान्यता अन्य दर्शन की है वो सर्वगत ब्रह्मा की मान्यता है। समझ रहे हैं आप? सर्वगत ब्रह्मा, सर्वव्यापी अद्वैत मत, ये सब इनकी मान्यता है। तो इसमें दो शब्द आए, एक हुआ अद्वैत और एक आया सर्वव्यापी। तो सर्वव्यापी कौन है जैन दर्शन में? तो ज्ञान है, ठीक है। और ईश्वर कौन है इस जगत में? तो द्रव्य ही ईश्वर है जो इस पूरे विश्व की व्यवस्था को संचालित कर रहा है। अरे बात ख्याल में आती है? तो हम सब का जो ईश्वर है वो दो चीजें ईश्वर होती हैं, एक तो ज्ञान और दूसरा द्रव्य। अब बताओ पुद्गल द्रव्य के पास ये दोनों हैं क्या? पुद्गल द्रव्य के पास ये दोनों हैं क्या? नहीं, दोनों में से एक हिस्सा है। ऐसे ही धर्म अधर्म आकाश काल। जीव द्रव्य के पास डबल ईश्वर होने की योग्यता है, इसीलिए जीव को ही मुख्य रूप से द्रव्य कहा गया है। बात ख्याल में आ रही है? इसीलिए जिनवाणी में कुछ स्थानों पर जीव को ही द्रव्य कहा, बाकियों को द्रव्य ही नहीं कहा, क्योंकि उसमें ये जो ऐश्वरीय शक्ति है वो सबसे अधिक मात्रा में है। ठीक है ना? तो इस दृष्टि से ये वाली बात अपन जीव ही जानेगा जब तो पता पड़ेगा। बस यही दृष्टि है। और हम जिसे ज्ञेय कहते हैं ना चाची, ज्ञेय किस दृष्टि से हम उसको ज्ञेय कहते हैं? ज्ञान है तभी तो किसी वस्तु को ज्ञेय कहते हैं। तो बस इस दृष्टि से वो ज्ञान की श्रेष्ठता बन गई जिससे पूरे जगत का पदार्थ का विज्ञान चलता है। ठीक है भैया? तो बात इतनी सी हमको करने वाले हैं। इन्हीं दोनों की मुख्यता से हम अपने भगवान को भी भगवान कहते हैं, क्योंकि उन्होंने द्रव्य की शुद्धता को प्राप्त कर लिया है। हमारे तो द्रव्य भी अशुद्ध हैं, उन्होंने अपने द्रव्य की शुद्धता को प्राप्त कर लिया है, एक बात। और दूसरा, उनका ज्ञान कैसा हो गया है? सर्वज्ञ हो गए हैं, अनंत ज्ञानी हो गए हैं, केवल ज्ञानी हो गए। तो इस दृष्टि से इसको कहते हैं असली भगवान। बात समझ में आ रही है? तो द्रव्य की शुद्धता का संबंध है वीतरागता से और ज्ञान की अनंतता का संबंध है सर्वज्ञता से। इसीलिए पहले दिन से मैं आपसे कह रहा हूं, भगवान की कीमत वीतरागता और सर्वज्ञता से कीजिए, हितोपदेशिता से करने की आवश्यकता नहीं है। हितोपदेशिता से करने के चक्कर में आप किसी न किसी परंपरा में बिल्कुल फंस सकते हैं। तो हितोपदेशिता है तभी तो हम सुन रहे हैं उनकी बात। इस दृष्टि से हम तो मान रहे हैं उनको हितोपदेशी, लेकिन जिन्होंने हितोपदेशिता को रूढ़ी से भगवान की वाणी, भगवान की वाणी, भगवान की वाणी, सुनो मत, पढ़ो मत, उस पर प्रश्न मत खड़ा करो, कुछ मत करो, तुम भगवान को नहीं समझ रहे हो। क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ थे, तुम हो गए हो क्या जो उनकी बात तुम्हारे गले उतर जाएगी? नहीं। तो फिर तुमको जो सर्वज्ञ बनना है ना, उसका रास्ता हितोपदेशिता से नहीं होता है। संयम क्लास लेने से किसी का कुछ नहीं होने वाला है।
किससे होगा? वीतरागता सर्वज्ञता से। सर्वज्ञता वैसे भी बाय प्रोडक्ट है, बाद में आता है। मेन चीज क्या है? वीतरागता। ये दृष्टिकोण को कहते हैं मुमुक्षु। जो आज सुबह के प्रवचनों में भी हम प्रवचन सार के विषय में सुन रहे हैं, उस सब का मूलभूत उद्देश्य एक है। क्या है? वीतरागता। ये वीतरागता ही एकाग्रता का दूसरा नाम है। ये वीतरागता ही समझ लो शुद्धोपयोग का दूसरा नाम है। सब कुछ ये वीतरागता ही है। तो इस दृष्टि से मैंने पंडित जी साहब से कहा था कि प्रवचन सार है ना अपना, उसके 3 अधिकार हैं। 3 अधिकारों में पहले अधिकार का नाम क्या है? ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। पहला है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, और तीसरा क्या है? अब चरणानुग सूचक चूलिका का मैं एक और नया नाम बता रहा हूं, एक नया नाम बता रहा हूं। ये है ज्ञान, ये है ज्ञेय। ज्ञान और ज्ञेय को कौन समझ सकता है? जो समझ सकता है उसी के तो चरणानुयोग की बात कर रहे हैं हम, उसी के आचरण की बात कर रहे हैं ना हम। तो असली में ये है ज्ञाता या ज्ञात्री तत्व प्रज्ञापन। ज्ञाता तत्व प्रज्ञापन है ये जो तीसरा उसका अधिकार है। लेकिन चूंकि वहां चरणानुयोग सूचक चूलिका का नाम लिखा है, इसलिए नाम वही प्रचलित माना जाता है। कहने का मतलब जहां ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प वच भेद न जहां चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया। तो हमने ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के भेदों को, स्वरूप को, इन सबको हजारों बार सुना है, बस वो आत्मा को नहीं ध्याया है। यही उद्देश्य से समापन प्रवचन सार का हुआ है। तो इसी उद्देश्य को हमको पाना है। तो उस दृष्टि से ये सारी बातें अपन यहाँ कर रहे हैं। तो द्रव्य के विषय पर हमारी बात चल रही है। द्रव्य का स्वरूप बड़ा ही व्यापक है और आज उसका बिल्कुल ही नए रूपक का दर्शन आदरणीय दादा हमारे सबके सामने करवाने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं उनको समझने की कोशिश। ठीक है, कल हमने जो पढ़ा था एक बार उसको मैं रिवाइज करवाना चाहता हूँ। उंगलियां तो मेरे ख्याल से सबको याद होंगी, भूल गए सब लोग है ना? नहीं, चलो बताओ कितने? अनंत। बहुत बढ़िया। हाँ बताओ बताओ कितना होता है? एक। धर्म द्रव्य एक। बहुत सुंदर। चाची कितने? बहुत बढ़िया। दीदी? अरे वाह, कितने? लोक प्रमाण असंख्यात या असंख्यात? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बड़े बाबा कितना? अनंत आनंद। ख्याल में आ गई सबको बात। कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा थोड़ा अपने को याद होता रहेगा तो अच्छा है। वैसे मैंने सोचा था आज सैटरडे की क्लास में अपन पुराना रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, अब वो किसी और दिन कर लेंगे। अभी ये विषय पहले पूरा करना आवश्यक है। ठीक है, चलिए। तो एक छात्र है और एक अध्यापक है। तो भैया आप छात्र का पात्र पढ़ना, बड़े पापा आप अध्यापक का पात्र पढ़ना। पेज नंबर 27, चौथा छात्र का संवाद। इन द्रव्यों के अलावा और कुछ नहीं है दुनिया में? अच्छे, अरे यार ये बिल्कुल स्टूडेंट को बिल्कुल इज्जत नहीं है टीचर। कोई नहीं, चलिए हाँ। इनके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है। अरे वाह वाह, चलिए। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और विश्व को ही दुनिया कहते हैं। बहुत सुंदर। इन्होंने अब द्रव्य से हमको पकड़वाया है। कैसे पकड़वाया भैया? ये 6 द्रव्यों के अलावा कुछ दुनिया है कि नहीं? तो सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो इसके 2 उत्तर हैं। 2 उत्तर कैसे हैं? हाँ है और दूसरा नहीं है। हाँ है कब कहा जाता है? जब लोकाकाश को देखा जाता है तो कहा जाता है कि हाँ इसके बाहर भी दुनिया है। 3 लोक को यदि मैं विश्व कहूं तो उसके बाहर भी दुनिया है, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन यदि मैं इस उत्तर पर न जाऊं तो मैं 6 द्रव्य जहां जहां जो भी द्रव्य हो उसको गिन लूं और उसको विश्व कहूं तो उसके बाहर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि विज्ञान ऐसा मानता है कि जो विश्व है उसके बाहर भी कुछ है। क्योंकि 2 तरीके का समझ लीजिए शब्दों का प्रयोग मिलता है। 2 तरीके का शब्द का प्रयोग मिलता है विश्व के लिए।
एक वर्ल्ड और दूसरा यूनिवर्स। तो हमारी जो दुनिया है, हमारा जो प्लेनेट है, उसको हमारा वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन उसके बाहर भी दुनिया है, ऐसा वो मानते हैं। अरे कहाँ 9 ग्रह, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, फिर पता नहीं, फिर ऐसे। तो विज्ञान बहुत सारी चीजें ऐसी मानता है, तो उसका खंडन करते हुए उन्होंने कहा नहीं, बस दुनिया इतनी ही है, जितनी बताई जा रही है उतनी ही दुनिया है। जैसे कि वो तो सिर्फ ये वर्ल्ड को मान रहे हैं ना, दुनिया जो ये 6 महाद्वीप दिख रहे हैं, वो तो नहीं, और ऊपर जो गैलेक्सी उसको समझ लो। हाँ। लेकिन उसके बाद तो अपने लिए तो वो कुछ भी नहीं है ना, अपने लिए तो आरेखंड का भी ऐसे ही बात है। तो उसी दृष्टि से अपन बात कर रहे हैं कि इन्होंने जिस तरीके की वर्ल्ड की सीमा बनाई है, यूनिवर्स का मतलब तो वो भी यही मानते हैं कि पूरी दुनिया आ गई। अच्छा। यूनिवर्स मतलब पूरी दुनिया। हाँ। यूनिवर्स शब्द की तरफ देखा जाए तो पूरी दुनिया, लेकिन हाँ वही अनंत, यूनिवर्स वो भी आकाश को अनंत ही मानते हैं। तो उस दृष्टि आएगा ना इसमें, 6 द्रव्यों अलोकाकाश भी आएगा क्या यहाँ? जब ये कह रहे हैं कि इनके अलावा कोई दुनिया ही नहीं है, इसका मतलब अलोकाकाश भी आ गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये उत्तर उन्होंने यहाँ दे दिया। और फिर उसके बाद में ये कहा ये 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? तो विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इसमें एक शब्द मिसिंग है, कोई बताएगा इसमें कौन सा शब्द मिसिंग है? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, इसमें कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? नहीं, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इस परिभाषा में एक और लगाया था आपने साथ। नहीं, वो ऐसे तो फिर बहुत लगाने पड़ेंगे। जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है ना? संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्यों। आप लोगों ने कितने दिन तो कहा, आज भूल गया, बिल्कुल मौका आया तो। चलो ठीक है भैया, यहां तक बात, आगे चले। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भी जाति अपेक्षा लिखा है? नहीं, उसमें लिखा नहीं है, लिखना पड़ता है। मतलब टीचर पढ़ाता है तो लिखवाता है। नहीं लिखा, नहीं लिखा। और दूसरा मैं ये भी बता देता हूँ, उसमें ऐसा है जो अपनी मूल सिद्धांत प्रवेशिका है, मतलब जब अपनी एक जन्म पाठशाला कक्षाएं स्टार्ट हुई थी तो पहली कक्षा मैंने ही ली थी, तो उसमें जो अपनी मुख्य पुस्तक है उसमें डायरेक्ट पहला प्रश्न द्रव्य किसे कहते हैं। बाद में जब लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका बनाई गई सोनगढ़ में, तो उन्होंने एक प्रश्न जोड़ दिया कि विश्व किसे कहते हैं। उसका उत्तर इतना लिख दिया, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो अब जो भी पढ़ाता है तो वो पहले ये समझाता है कि भैया 6 द्रव्य का मतलब, और फिर ये भी समझाना पड़ता है कि जैसे द्रव्य के अंदर गुण हैं वैसे विश्व के अंदर द्रव्य नहीं है। तो यहाँ दोनों जगह समूह शब्द का अलग अलग मतलब है। जैसे 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, तो यहाँ भी समूह शब्द है, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, यहाँ भी समूह शब्द है। बताओ चाची, दोनों समूह एक जैसे हैं क्या? नहीं। पक्की बात है? हम तो कह रहे हैं नहीं। बताओ कैसे नहीं है? अब जाति अपेक्षा बोल रहे हैं ना। हाँ, जाति अपेक्षा नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ समूह शब्द। देखो फिर से बोलता हूँ, द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, यहाँ समूह शब्द है, और गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, यहाँ भी समूह शब्द है। क्या ये दोनों समूह शब्द एक ही हैं या अलग अलग है? द्रव आ गया ना। हाँ ठीक है, और वहाँ पर वो गुण आ गया। तो गुण अलग है और द्रव अलग है, ये तो मान लिया मैंने, लेकिन समूह भी अलग अलग होते हैं क्या इनके? इनके समूह अलग अलग होंगे। कैसे 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 कैसे? द्रव्यों के आत्मा में एक गुण पूरी आत्मा में है कि नहीं है? सब जगह है, हर एक प्रदेश पर, हर एक भाव पर, हर जगह है। लेकिन क्या एक ही आत्मा पूरे विश्व में रहती है? क्या एक ही धर्म द्रव्य, वो तो घट जाएगा क्या एक ही पुद्गल द्रव्य पूरे विश्व में रहता है? नहीं। इस दृष्टि से वहां समूह शब्द में अंतर है। लेकिन समूह में भी आप समझ लो, जैसे एक दूसरे में अवगाहना की दृष्टि से देखा जाए सब बराबर ही है। जैसे जीव द्रव्य पुद्गल धर्म आकाश काल को रहने के लिए एक दूसरे में जगह दे देता है, जैसे आकाश सबको दे देता है वैसे जीव दे देता है, वैसे पुद्गल दे देता है, वैसे सब एक दूसरे को दे देते हैं।
इस दृष्टि से गुणों में भी देखा जाए तो ज्ञान भी कभी दर्शन के साथ झगड़ा नहीं करता, ये मेरा एरिया ये तेरा एरिया, ऐसा कुछ होता नहीं। तो उस दृष्टि से अवगाहना की दृष्टि से सब समूह शब्द इक्वल है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से समूह शब्द अनइक्वल है। समझ में आई बात? तो उस दृष्टि से समूह शब्द में भी आपको, तो जनरली ऐसे कहा जाता है पुद्गल को ध्यान में रखते हुए, जैसे एक बरनी में कंचे रखे हैं, जैसे एक बरनी में कंचे रखे हैं तो सब अलग अलग रखे हुए होते हैं, एक दूसरे के अंदर घुसते नहीं है। लेकिन अब पुद्गल पढ़ाओगे तो तुम वर्ग पढ़ाओगे, तुम वर्गना पढ़ाओगे, सूक्ष्म बताओगे, स्थूल बताओगे तो सब एक दूसरे में घुसेंगे नहीं। फिर भी कहने का मतलब ये था कि वहां समूह का उदाहरण अलग किस्म का दिया जाता है, यहाँ उदाहरण अलग दिया जाता है। उदाहरण इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको तर्क समझ में आना चाहिए। बता देता हूं फिर से, लिख सकते हैं। द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। इस परिभाषा में समूह शब्द को अंडरलाइन कीजिए। यहां समूह का मतलब किसके समूह को? द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। यहां समूह का मतलब प्रदेशवाची समूह है। ठीक है, मतलब सबके अपने अपने प्रदेशों को लेकर के वो विश्व में रहते हैं। यहाँ पर समूह शब्द का अर्थ प्रदेशवाची है। और दूसरी परिभाषा लिखिए, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसमें जो समूह शब्द है, यहां समूह शब्द भाववाची है। ठीक है, ठीक है माता जी। तो ऐसे समूह शब्द के दोनों जगह अलग अलग अर्थ है। एक जगह प्रदेशवाची है और दूसरी जगह भाववाची है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। इसमें समूह शब्द भाववाची है और द्रव्य के समूह को, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। यहां समूह शब्द प्रदेशवाची है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो विश्व दुनिया है कि नहीं है? है। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, मैं छात्र महोदय से निवेदन करूंगा, आगे बढ़ेंगे। तो इस विश्व को बनाया किसने? सही प्रश्न पूछा, बिल्कुल। यह तो अनादि अनंत स्वनिर्मित है, इसे बनाने वाला कोई नहीं है। ये बात सिर्फ जैन दर्शन के अलावा और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि विश्व को हमने सिर्फ स्वनिर्मित ही नहीं है, ऑटोमेटिक भी है, स्वचालित भी। हाँ, थैंक यू। स्वनिर्मित होने के साथ साथ वो स्वचालित भी है। कहने का मतलब न तो हमें कोई समझ लीजिए ब्रह्मा चाहिए और ना ही कोई विष्णु चाहिए। ब्रह्मा जगत को बनाने के लिए नहीं चाहिए और विष्णु जगत को चलाने के लिए नहीं चाहिए। ये दोनों काम कौन करता है? तो ये काम विश्व स्वयं करता है। किसके माध्यम से करता है? द्रव्यों के माध्यम से करता है। समझ आ रही बात? तो विश्व अनादि अनंत है, द्रव्य अनादि अनंत है, द्रव्य के गुण अनादि अनंत है, उसकी पर्याय अनादि अनंत है, सब अनादि अनंत है। ये तो बात नहीं हुई। फिर तो ये जो बदलता हुआ नजर आ रहा है वो कैसे बदलता हुआ नजर आ रहा है? अरे पर्यायों में उपचार से बदलता हुआ नजर आ रहा है। पर्याय भी अपने क्रम के हिसाब से अनादि अनंत ही हैं। अरे बात समझ में आती है? कभी कोई पर्याय को छुट्टी मिलेगी क्या संडे की? पर्याय प्रति समय परिणमित होगी। इसी दृष्टि से तो हम क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध करते हैं, वरना और कहां से लाएंगे हम क्रमबद्ध पर्याय? बताओ बड़े पापा। अभी आपका बुढ़ापा आने वाला है, जब भी आएगा, और 25-30 साल तो दिख नहीं रहा, जब भी आएगा। अब उसके बाद मुझे बताओ, उसके जस्ट बाद, बुढ़ापे के जस्ट बाद, जब आप अंतिम समय पर कहीं पर बिस्तर पे हो गया, उसके बाद अगले समय क्या होगा? अगले समय अशोक खत्म, सब खत्म, संसार यात्रा खत्म। अरे कहां से खत्म भाई? पर्याय ने काम करना छोड़ दिया है क्या? उस समय की पर्याय गई है, वो विग्रह गति में पहुंच जाएगी। उसके अगले समय में एक आध दो समय छोड़ के वो कहीं और पहुंच जाएगी।
कहने का मतलब ये पर्याय का संसार अलग हो गया, दूसरे पर संसार पर्याय चालू। इसीलिए मैंने कहा ये पर्याय शब्द के भी दो अलग अलग मीनिंग आपको यहाँ लगाने चाहिए। एक तो पर्याय मतलब परिणमन मात्र, वो परिणमन मात्र सतत होता चला रहता है। तो इसलिए प्रवचन सार ने जब भी उसको नित्य पर्याय वाली बताना होता है तो वहां परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। जब भी ऐसी पर्याय बताना है कि हर समय पर्याय हो रही है तो वहां परिणाम शब्द का यूज किया है। परिणाम, हाँ। और जब पर्याय को बदलता हुआ बताना है तो पर्याय शब्द का यूज किया है, या उसको अन्वय के व्यतिरेक वर्ड का भी यूज किया है। प्रवचन सार ने जब भी व्यतिरेक शब्द आपके कानों में पहुंचे तो आप समझ लेना ये बदलते हुए के बारे में बात चल रही है। बदलते हुए मतलब आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो पर्याय का स्वरूप भी आ रही है जा रही है ही होता है, लेकिन एक होता है उसका औपचारिक स्वरूप, मतलब मनुष्य गति की पर्याय। अब ये कंटिन्यूअसली एक समय पर होने वाली पर्याय पे एक हिस्सा बना दिया आपने। जैसे ऐसा नहीं होता है कि बच्चों को हमको गिनती सिखानी होती है तो हम क्या करते हैं कि हम एक लाइन से कुछ चीजें रख देते हैं और बाद में एक एक हिस्सा रख देते हैं बच्चों के सामने। देखो इस हिस्से के हिसाब से बताओ, फिर चेंज कर देते हैं। अच्छा बताओ इस हिस्से के हिसाब से गिन के बताओ, फिर बताओ इस हिस्से के हिसाब से बताओ। बस ये हिस्सों का ही नाम पर्याय नहीं है, वो सतत परिणमनशील पर्याय का नाम भी पर्याय है। तो पर्याय इसके हिसाब से तीन अर्थों में प्रयोग की जाती है। एक, जिसका अस्तित्व अगले समय नहीं है, एक समय की पर्याय जिसका अगले समय में अस्तित्व नहीं है। दूसरा, कंटिन्यूअसली बदलने की योग्यता, इसको भी पर्याय परिणाम कहा जाता है, पर्याय स्वभाव कहा जाता है। पर्याय से द्रव्य स्वभाव को वैसा कनेक्ट किया जाता है, एक ही रूप परिवर्तन होती है वो। अब मुझे बताओ, इस समय जो नष्ट हो गई उसका नाम क्या था? पर्याय। अगले समय जो नष्ट होगी उसका नाम क्या होगा? इसको कहते हैं पर्याय स्वभाव। जो हमेशा बना रहेगा वो है पर्याय स्वभाव, लेकिन कौन बदलता रहेगी? एक एक पर्याय। जो इंडिविजुअल पर्याय है वो बदलती रहेगी, पर्याय स्वभाव बना रहेगा। पर्याय स्वभाव बना रहेगा ऐसा बोलते हो तो फिर द्रव्य का क्या मतलब है? हाँ, अब पर्याय स्वभाव के अलावा भी द्रव्य होता है। ये कैसे? तो प्रवचन सार की 91 नंबर की गाथा में उन्होंने 3 प्रकार के सत बताए, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। तो पर्याय सत अपने अस्तित्व को छोड़ देगा क्या? द्रव्य सत अपने अस्तित्व को छोड़ देगा क्या? अब पर्याय सत की अनंत श्रृंखला के अलावा भी द्रव्य होता है। नहीं तो आप गुण किसे कहते हो बताओ? इस पर्याय की कंटिन्यूअस जो बदल रहा है उसी को आप द्रव्य कह दो तो आपका द्रव्य तो खत्म हो गया, गुण कहाँ आए? नहीं आए ना वस्तु में। तो कहने का मतलब 2 प्रकार के स्वभाव माने जाते हैं, एक पर्याय स्वभाव और एक गुण और एक द्रव्य स्वभाव। द्रव्य स्वभाव हमेशा बने रहने को कहते हैं और पर्याय स्वभाव हमेशा बदलने को कहते हैं। हमेशा बदलना, ये जहां होता है उसको पर्याय स्वभाव कहते हैं, और हमेशा बने रहना जहां होता है उसको द्रव्य स्वभाव कहते हैं। इस दृष्टि से हाँ, वो भी 3 पूरे हुए ही नहीं थे। तो पहला पॉइंट ये है, सिर्फ एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय हो गई। दूसरा, पर्याय स्वभाव, जो कि कंटिन्यूअसली हर समय बदलने का नाम है, ठीक है। और तीसरा होता है औपचारिक स्वभाव, औपचारिक पर्याय। औपचारिक पर्याय का मतलब मनुष्य, नरक, तिर्यंच, निगोद, सिद्ध, ये सब। हाँ, कई पर्यायों के समूह को मिलाकर के जो पर्याय बन रही है उसको हम कहते हैं औपचारिक पर्याय। इसके जिनवाणी में बहुत भेद किए हैं, आप समझ लो जितने भेद हैं वो इसी के हैं। बीच वाला पहला हो गया एक समय की पर्याय, दूसरा पर्याय स्वभाव, और तीसरा औपचारिक पर्याय, ठीक है। तो जो कंटिन्यूअसली पर्याय बदल रही हैं उसका आपने कोई हिस्सा पकड़ लिया तो वो बन गया औपचारिक पर्याय, ठीक है। तो जैसे मुझे ज्ञान हो रहा था, अभी मति ज्ञान चल रहा है, मति ज्ञान में धीरे से मैंने बदल करके अभी मुंह से बोलने का काम कर रहा था तो अब कान से सुनने का काम करने लगा। तो जितनी देर तक मुंह से बोलने का काम चल रहा था
उस समय जो मति ज्ञान काम कर रहा था वो अलग पर्याय थी। जैसे ही उसने बदल के सुनने का काम चालू कर दिया तो पर्याय बदल गई। नहीं तो 336 भेद कैसे बनते हैं उसके, ऐसे ही बनते हैं। एक एक सेकंड में इतनी इतनी पर्याय बदल करके निकल गई, हमको पता ही नहीं चला। अब लेकिन धीरे धीरे करके वो पता चलने लगता है। इसी की ये शक्ति है शुद्धोपयोग की। तो धीरे धीरे करके उसका पता चलने का नाम है अवधि ज्ञान, उसके पता चलने का नाम है मनापर्याय ज्ञान, क्योंकि वो धीरे धीरे अंदर जाकर के उस पुद्गल के परिणमन के आधार पर उसके अंदर रहने वाले जीव को पहचान जाता है। तो इस दृष्टि से उसमें बहुत सारी योग्यता है। बोलिए। एग्जाम्पल बताओ। हाँ, मतलब ऐसा होगा कि जीव द्रव्य स्वभाव और जो परिणमन हो रहा है वो पर्याय स्वभाव। बस उतना ही बात है, उतना ही बात है। एक समय की पर्याय, औपचारिक पर्याय और पर्याय स्वभाव। देखो ना ये, हाँ बोलिए। द्रव्य में गुण कांस्टेंट है, हाँ, इसलिए वो द्रव्य स्वभाव बना रहता है। हाँ, और उसकी पर्याय चेंज होते रहती है, इसलिए वो पर्याय स्वभाव। बस इतना ही मुझे बताना है, इतना ही बताना। जैसे अपन समझ सकते हैं कि जैसे फिल्म है। हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ से हाथ चला अपना, हाँ, ऐसा 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 ऐसा, सही है। हर पिक्चर में धीरे धीरे हाथ नीचे आ रहा है। उसके लिए उसको 50 फिल्म लग गई उसके अंदर। इसी के लिए उन्होंने मतलब ये एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात आपने पकड़ी है। यही क्रमबद्ध पर्याय, समझ लेना, इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। क्रमबद्ध पर्याय मतलब कंटिन्यूअसली पर्याय होती रहेगी कि नहीं होती रहेगी? होती रहेगी। पर्याय होती रहेंगी तो इसको जानने वाला कोई होगा कि नहीं होगा? बस उसका नाम सर्वज्ञ है। और सर्वज्ञ के ज्ञान में जो आ गया है उससे जो हमारे पर्यायों का परिणमन हो रहा है, इसको बताना, उसको कहते हैं क्रमबद्ध पर्याय। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो अब आपको इस बात का भरोसा है कि नहीं है कि वो सर्वज्ञ है तो फिर आपकी जितनी पर्याय हो रही हैं उन सबके वो ज्ञाता हैं कि नहीं है? तो तुम्हें अपना लोटा छानना पड़ेगा कि नहीं छानना पड़ेगा? खत्म कहानी। दूसरों का देखना छोड़ दो, दूसरों की तरफ ध्यान देना छोड़ दो। इतना ही उससे बताने का लक्ष्य। ये बताने का लक्ष्य नहीं है कि हमें अपनी ही पर्याय पता चल जाएंगी। कुछ नहीं पता चलने वाला तुम्हारा पता, मतलब चल भी जाएगा थोड़ा बहुत तो उससे कोई लेना देना। इसको आप तीनों में घटा के बताओ। देखो, अब आपकी जो पूरी एक मूवी है 3 घंटे की, सपोज जो मूवी है, उस मूवी में हर एक सीन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है। इसका नाम है एक समय की पर्याय। बराबर, ठीक है। हाँ, आप उदाहरण जैसा भी, आप एक काम करो, आप ऐसे, हाँ, एक ऐसी लाइन बनाओ, बड़ी सी एक लाइन बना लो और उसके कुछ 8-10 हिस्से कर लो। पहले हिस्से को एक पर्याय कहो, पहला हिस्से को 1 नंबर की पर्याय। जो मैंने 3 नंबर लिखाए थे उनमें से नंबर और लगवा देता हूं। सिर्फ एक हिस्सा पकड़ा आपने तो 1 नंबर हो गया। इसके बाद आप पूरी लाइन को एक साथ मार्क कर लो, ये हो गया दूसरे नंबर का हिस्सा, मतलब पर्याय स्वभाव। सारी पर्यायों का एक साथ क्रम। औपचारिक पर्याय अभी बता रहा हूँ। आप तो गलत लिख लिया ना बीच में। हाँ, आपने पहले औपचारिक लिख लिया। हाँ, तो आप कोई नहीं, उसमें आप आगे पीछे कर लेना। और फिर आप कोई भी एक बड़ा सीन पकड़ लो, जैसे लड़की की विदाई। बड़ा लंबा सीन है, वहां ये भी चल रहा है, वहां वो भी चल रहा है, यहाँ ये चल रहा है, वो टेंट वाला कह रहा है चलो निकालो, वो यहाँ रो रही है। ये सारे सीन मिलाकर के एक सीन बन गया है, इसको कहते हैं औपचारिक पर्याय। तो आप 3-4 को एक साथ हिस्सा बनाओ और उसका नाम डाल दो, ये तीसरा नंबर है। ठीक है, या मनुष्य पर्याय, पर्याय, सब ऐसे ही पर्याय, सब ऐसे। अरे मनुष्य को भी तिर्यंच कहा जाता है। अब वो पर्याय भी इसी के अंदर है। इस मनुष्य पर्याय के अंदर कितनी सारी पर्याय हैं, मतलब बचपना, जवानी, बुढ़ापा के तो पर्याय हैं ही, अन्य गतियों की भी पर्याय यही हैं, क्योंकि गति तो बदल रही है। आयु बदल नहीं रही, गति बदल रही है। भैया आपको पता है आयु एक ही होती है। जैसे अभी सपोज मैं 80 साल तक जीऊंगा तो ये आयु हुई, लेकिन इसके अंदर गति बदलती जा रही है। कभी मनुष्य गति हो रही है, कभी तिर्यंच गति हो रही है, कभी मैंने क्या कहा था, गति को पहचानने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द? हालात। हालात शब्द का प्रयोग किया। नरकों जैसी हालत हो जाती है कि नहीं, मस्त पड़े हैं, बिल्कुल काम करत टूटे पड़े हैं, सब मर रहे हैं, रोग पे रोग, अभी एक गया तो कल दूसरा आ गया तो तीसरा आ गया। फिर तिर्यंचों जैसी हालत, भूखों मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहा है, नौकरी चली गई है, या बिजनेस खराब हो गया है, या कुछ हो गया है, बड़ा रिस्क ले लिया। नहीं तो जितना है उतने में खुश हैं,
कोई ज्यादा लेना देना किसी से नहीं है। अरे अब तो बांटने के दिन आ गए हैं, देव पर्याय। तो इस दृष्टि से हमारी गति बदलती रहती है, लेकिन आयु नहीं बदलती। आयु वो मनुष्य की है तो मनुष्य की ही रहने वाली है। तो तुमको पता पड़ता रहेगा हर बार कि तुम्हें कितना ही दे दो तुम्हारे पास से कम ही हो रहा है, आगे और बढ़ने वाला नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, आगे चलें। तो इस दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है, उसके लिए यहाँ 2 शब्द दिए हैं। पहला अनादि निधन, अनंत, अनादि अनंत, और दूसरा स्वनिर्मित, किसी और ने नहीं बनाया। हमने इसमें और एक शब्द कौन सा जोड़ा था? स्वचालित। ठीक है, बस ये 3 चीजें आपको याद हो बहुत है। देखो ना कितने आसानी से समझ में आता है। आपको आज समझ में आया तो आपको बीता हुआ कल भी तो समझ में आया, बीते हुए कल से उसका कल, उसका कल, उसका कल, उसका कल, ऐसे ही आज है तो आने वाला कल, उसका कल, उसका कल, उसका कल। इसी को कहते हैं अनादि अनंत, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है विश्व। अच्छा, खत्म कौन होता है? नहीं, खत्म भी होता है। तो खत्म कौन होता है? उसके हिस्से। उसके हिस्से मतलब अब जैसे आपने 6 काल वाला है, 6 काल के हिसाब से उसके परिवर्तन होंगे कि नहीं होंगे? फिर वो 6 खत्म हो जाएंगे, फिर नए सिरे से चालू होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से सारा परिणमन चलता रहता है। अच्छा, एक बात बताओ, ढाई द्वीप खत्म हो गया, ढाई द्वीप अपना खत्म हो गया, उसके आगे के असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों में कौन सा काल चलता होगा? अभी देखो, मैं एक जनरल बात, अब वो बात भी बताता हूँ। देखो, अभी अपन रह रहे हैं भरत क्षेत्र में, कुछ लोग रह रहे हैं ऐरावत क्षेत्र। इनके तो कालों का परिवर्तन होता रहता है, लेकिन इसके अलावा जो क्षेत्र हैं जैसे हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, नहीं, इनमें काल का परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी इनको कोई ना कोई काल का नाम तो दिया गया है ना। जैसे विदेह क्षेत्र में हमेशा कौन सा काल होता है? उनके हिसाब से कोई काल का बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन समझने की दृष्टि से हमने वहां पर एक नाम दिया है। कौन सा नाम दिया है? चौथा काल। अब बताओ, हेमवत, हेमवत जो क्षेत्र है भरत के जस्ट बाद आता है, वहां कौन सा काल चल रहा है? वहां जघन्य भोग भूमि। जघन्य भोग मतलब तीसरा काल। तीसरा काल किसका? अवसर्पिणी का। मैंने ज्यादा हो जाएगा ये, मुझे डाउट है। देखो, 2 प्रकार के काल होते हैं, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी। अपन लोग किस में रह रहे हैं? अवसर्पिणी के, अरे अवसर्पिणी के पंचम काल में रह रहे हैं। इसका नाम क्या है? दुखमा या दुष्मा, ये 2 अलग अलग ऐसे नाम मिल जाते हैं, बात एक ही है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन क्या था? हरि, भारत के बाद हेमवत क्षेत्र आता है। हेमवत नाम के क्षेत्र में कौन सा काल चल रहा है? तो वहां पर तीसरा काल चल रहा है। हुंडाव सर्पणी के हिसाब से तीसरा काल मतलब जघन्य भोग भूमि चल रहा है। ठीक है, भरत, हेमवत, इसके बाद आया हरि। हरि जो क्षेत्र होता है उसमें दूसरा काल चल रहा है, मतलब मध्यम भोग भूमि। और इसके बाद जो विदेह क्षेत्र है, उस विदेह क्षेत्र में ऐसे 2 ऐसे सींग निकले हुए हैं, उसमें देव कुरु, उत्तर कुरु, ऐसे 2 अलग अलग उन्होंने स्थान बताए हैं, मेरु बताए हैं। वहां पर रहने वाले जो जीव हैं वो कौन सी, किस फीलिंग में होते हैं? तो वो पहली भोग भूमि, या जिसको हम उत्तम भोग भूमि कहते हैं, वो उसका नाम है। तो ये तो मैं मान रहा था कि अपन को पता है ये, इसलिए मैं आगे का पूछ रहा था, सॉरी। तो 2.5 द्वीप के बाहर जो क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की अवस्था होती है? वहां पर देखो सूर्य चंद्रमा, वहां पहला काल होता है, दूसरा काल होता है, तीसरा, चौथा काल नहीं होता। वहाँ सूर्य चंद्रमा तो देखो, ये बात अलाउड ही नहीं है। ये बात आप जो बात कह रहे हो, किसने का सूर्य चंद्रमा मान लिया? नहीं, वहाँ स्थिर है तो दिन रात का भेद नहीं है, मान लिया। लेकिन कोई काल चलता है कि नहीं चलता है, मुझे ये बता। देखो क्या कहते हैं, यहाँ तक तो जैसे भोग भूमि है ना, और उसके बाद तो फिर कर्म भूमि। देखो, आप इसका मतलब मुझे सीधा सीधा जवाब नहीं देने वाली हो। वहाँ पे नॉर्मल काल चलता है, इसमें ऐसा भेद वाला नहीं है। अरे नहीं है ऐसा, वहां भी भेद वाला ही। देखो, ऐसा है, पूरे विश्व भर में ये 6 के अलावा और कोई चांस ही नहीं है। ये 6 के अलावा कोई चांस नहीं, पूरे विश्व भर मतलब मध्य लोक में, ऊपर नीचे कोई इसका लेना देना नहीं।
अब सीधी बात है, कल्प वृक्ष होते हैं तो हम भोग भूमि आदि कहते हैं। कल्प वृक्ष होंगे तो भोग भूमि नाम होगा, कल्प वृक्ष नहीं होंगे तो भोग भूमि नाम नहीं है। अब कल्प वृक्ष इससे बाहर कहीं होते नहीं है, ठीक है। इस दृष्टि से वहां कहीं पे भी हम भोग भूमि नहीं कह सकते। लेकिन क्या वहां लोग मेहनत करते होंगे, कमाते होंगे, करते होंगे? मनुष्य ही नहीं है, ढाई द्वीप के बाहर मनुष्य ही नहीं है, तिर्यंच हैं बेचारों को, उनको कुछ खाने पीने को तो लगता होगा, क्या क्या कैसे मैनेज करते होंगे वो? वहां का काल चौथे काल के बराबर माना गया है। बात समझ में आ रही है? तो इसके बाहर का काल चौथे काल के बराबर माना गया है। लेकिन जैसे अपने चौथे काल में कल्प वृक्ष नहीं होते, वैसे वहां भी कल्प वृक्ष नहीं होते। आदमी मेहनत करता है मतलब वो तिर्यंच भटकते हैं, इधर उधर देखते हैं, पेड़ मिलते हैं, वहां से खाते पीते हैं, जीते हैं। इस तरीके का सिस्टम वहां चलता है। बात समझ में आ गई भैया सबको? चौथा काल जनरली वहां पे माना गया है, ठीक है भैया। समुद्रों में सब में सेम काल माना जाता है, सब में तिर्यंच। और क्या ऑप्शन है वहाँ? खेती बाड़ी का तो मनुष्य होते तो कर लेते, बस। विकलत्र नहीं है। लेकिन कैसी बात कर रहे हो? पूरे मध्य लोक में सब ठसाठस भरे पड़े हैं, पूरे मध्य लोक में भरे पड़े हैं। देखो, भूमि होगी तो उसके आश्रय से एक इंद्रिय रहेगा ही, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन। तिर्यंचों का कहीं कोई वो नहीं है, मच्छर मक्खी सब रहते हैं। उनका नाली जितनी है उतनी तक त्रस रहेंगे, उस दृष्टि से वो तो माना ही जाएगा। बस मनुष्यों के लिए वो नियम बनाया गया, ठीक है। देखो ना, वो तंदुल मत्स्य होता है, तंदुल मत्स्य को तो, और महामत्स्य होता है, सब होते हैं। अच्छा, वहां पर पता है एक और खास बात अभी मैंने पढ़ी, तो वहां पर जो 5वां गुणस्थान होता है ना, ऐसा कहा जाता है कि तिर्यंचों में 5वां गुणस्थान तक हो सकता है। तो अपने ढाई द्वीप के बाहर भी 5 गुणस्थान तक हो सकते हैं। भैया नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं, ठीक है। तो वहां जो 5वां गुणस्थान होता है वो 2 अवस्थाओं में माना गया है। या तो कोई देव या कोई विद्याधर जीव को वहां पटक दे, तब जाकर के वो कर्म भूमि का जीव वहां 5म गुणस्थान प्राप्त कर सकता है। वरना वहां 5म गुणस्थान प्राप्त करने का और कोई ऑप्शन वहां नहीं दिया है। बाकी सबको उपदेश से 4था ही गुणस्थान हो सकता है, ऐसा पढ़ने में आया। यहाँ से ले जाके पटक दे। स्वयं दीप में 5म गुण है तो कैसे रहते? अब वो यही तो बात आश्चर्य की है कि वहां कैसे रहते होंगे। लेकिन मैंने जो पढ़ा वो मैंने अभी आपके सामने बताया है, और देख लेंगे, हिसाब किताब बिठा लेंगे बाद में। मतलब वहाँ पे तिर्यंच भी रहते हैं, जो मतलब पृथ्वी में रहते हैं वो भी रहते हैं। महामत्स्य वगैरह का तो सब हैं, सभी हैं। जलचर सभी। जहाँ जहाँ जल है वहाँ जलचर हैं, जहाँ जहाँ जल नहीं है वहाँ द्वीप समुद्र चलता तो ऐसे ही सिस्टम, खाली थोड़ी पड़े हैं। नहीं समझ में आएगा तो फिर से बता देना। मैं देख करके और देख करके बोलता हूँ। ठीक है, अभी चले आगे अपन। चलिए छात्र। और भगवान कौन है? भगवान दुनिया को जानने वाला है, बनाने वाला नहीं। वाह। जो 3 लोक और 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ जाने, वही भगवान है। बहुत सुंदर। तो बस सीधी सी बात उन्होंने इतनी कही है कि हम जैन दर्शन में भगवान को जगत का कर्ता नहीं माना गया है। जैन दर्शन में मतलब वास्तविकता से भगवान कोई कर्ता हर्ता नहीं है, और लॉजिकली भी हमें कोई ऐसा कर्ता समझ में बैठता नहीं है, और बनाने वाला नहीं है कोई, वो सिर्फ जानने वाला है। क्योंकि जानने की एबिलिटी हम सब में प्रत्यक्ष में पाई जाती है, ये साफ समझ आता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जिसमें सबको जानने की योग्यता हो। हमारे गूगल के पास तो बहुत कुछ जानने की योग्यता है, लेकिन गूगल के पास कोई जानने की योग्यता नहीं है। इंसान ही है जो उसको दे रहे हैं इतना मटेरियल कि जिससे वो इतना जान पा रहा है। बस फायदा ये हो गया कि सब एक ही को दे रहे हैं, सब एक को ही दे रहे हैं, तो उस एक हिस्से पे आपको दुनिया भर की सारी जानकारी मिल गई। अभी मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक के उदाहरण ढूंढ रहा था, मतलब उसमें जितने जितने उदाहरण आए हैं अन्य दर्शनों के, सब जगहों के, वो कहाँ हैं। मतलब आप मानोगे नहीं, इतने सारे उदाहरण हैं। टोटल उदाहरण 340 के आसपास हैं, ठीक है।
अब उसमें से मुझे 10 से ज्यादा ऐसे नहीं होंगे जो मेरे को नहीं मिले। गूगल पे अधिकतर सब मिल गए। जो मतलब मंगलायतन से जो प्रति छपी है उसमें भी कई सारे नहीं है, कई सारे उदाहरण उन्होंने नहीं लिखे हैं कि भैया ये कौन से नंबर का है। तो नाम तो टोडरमल जी ने ही लिख दिए थे, अब सावय धम्म लिख दिया नाम, अब बताओ कहाँ नीचे का श्लोक कौन नंबर क्या है। मैंने अधिकतर सारे खोज निकाले, मुझे बहुत सारे मिल गए। गिने चुने 10-12 ऐसे होंगे जो नहीं मिले। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए कि गूगल भी एक तरीके का सर्वज्ञ है, लेकिन वो भी सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ वही हो सकता है जिसमें ज्ञान की योग्यता हो। पुद्गल में ज्ञान की योग्यता नहीं है, इसलिए वो सर्वज्ञ नहीं है। भगवान ही एकमात्र सर्वज्ञ हो सकते हैं। अब बताओ, भगवान जगत के कर्ता नहीं है तो फिर जगत का कर्ता कौन है? तो ये जगत कैसे चल रहा है? चाची, आपके बच्चे कैसे बड़े हो रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूं सब द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सब द्रव्यों में एकमात्र जीव ही सबसे सक्रिय द्रव्य है, तो आप ही कर रहे हो ना ये सब दुनिया भर का परिणमन। मतलब संसारी जीव जगत का कर्ता है और सर्वज्ञ जीव जगत का कर्ता नहीं है। ये बात सही है ना? मैंने आपको पहले कहा था हमें ज्ञान की योग्यता है तो भगवान में ज्ञान की वो योग्यता परिपूर्ण रूप से पता चल रही है। अब हमें यदि जगत के परिणमन की योग्यता नहीं है तो फिर उनमें भी जगत के परिणमन की योग्यता नहीं है। फिर भी जगत में ये जितने भी जीव हैं इन सबको जगत का कर्ता माना जाता है। कहाँ लिखा बताओ? हम सब इस दुनिया में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप किताब उठा रहे हो, रख रहे हो, ये सब योग्यताएं कहाँ से आ रही हैं द्रव्य में? तत्वार्थ सूत्र के हिसाब। ओह, हिंट दे दी मैंने। कहाँ लिखा है ये? यस, परस्परोपग्रहो जीवाना। जनरली हमारे यहाँ इसका अर्थ बिल्कुल गलत किया जाता है। परस्परोपग्रहो जीवानाम का अर्थ किया जाता है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। वहां पता है मदद मतलब, उपग्रह का मतलब क्या लिखा है? यदि जीने में मदद करते हो ना तो मरने में भी कहने का मतलब वहां मदद के अर्थ में मदद नहीं लिखा है, वहां तो सिर्फ इस अर्थ में लिखा है कि हम एक दूसरे का कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं। कौन सा वाला कार्य? ये जो व्यावहारिक जीवन का कार्य चल रहा है, इसमें हम जो जो कार्य करते हैं, अपने आवश्यकों का पालन करते हैं, वो सब कुछ कैसे होता है? तो इसके माध्यम से होता है। बड़े पापा, पता चल रहा है आपको? जैसे अब आपने इतने दिनों तक मंदिर को संभाला, ये बात कोई सम्यक दृष्टि व्यक्ति कह सकता है कि नहीं कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं होता है। नहीं, तत्वार्थ सूत्र के परस्परोपग्रहो जीवा नाम की टीका करेगा तो यहाँ जितने बैठे ना उन सबको साष्टांग करेगा क्योंकि सब एक दूसरे का उपग्रह कर ही रहे हैं ना भाई। हर दिन हम मिलते हैं, एक दूसरे का सुख दुख पूछते हैं, एक दूसरे की खबर रखते हैं। आप मंदिर की खबर रखते हो, संभालते हो, दुनिया भर की जानकारी रखते हो, सब बताते हो, करते हो। क्या है ये? इसी का नाम परस्परोपग्रहो जीवाना। तो अब यदि इनका काम अच्छा लग रहा है आपको तो भी यही निमित्त है, और इनका काम खराब लग रहा है तो भी यही निमित्त है। इसको कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवाना। फिर ऐसा नहीं माना जा सकता अच्छा काम तो मेरा और बुरा काम किसी और का, ऐसा नहीं माना जा सकता। फिर वो सारा काम आपका ही है, आपको ऐसा मानना पड़ेगा। तो घर में खाना जिस दिन खराब बनता है, किसने बनाया? मम्मी ने बनाया। अच्छा बनाया, मम्मी ने बनाया। ऐसा नहीं होता खराब बना तो किस्मत से बना और अच्छा बना तो मम्मी ने बनाया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बात यहां बताने की कोशिश चल रही है। क्या बात बता रहे हैं? वो जगत का कर्ता नहीं है, सिर्फ जानने वाला है। ठीक है, इसी के लिए बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं सिर्फ ये बात सिद्ध करने के लिए। जिसमें सबसे फेमस ग्रंथ है आप परीक्षा। खूब विस्तार से 80-90 श्लोक लिख करके इस बात को उन्होंने सिद्ध किया है कि वो जगत के कर्ता नहीं है, सिर्फ जगत के ज्ञाता हैं। ठीक है, बहुत ग्रंथ हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। सिद्धि विनिश्चय, न्याय विनिश्चय, बहुत ग्रंथों में इस बात को कहा। नाम ही पहली बार सुने इनकी, सिद्धि विनिश्चय, न्याय सुने ही नहीं अभी तक। न्याय दीपिका ये सब तो सुनी है, लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अपन अब
पाठों में कहीं पर आई तो है, तत्व ज्ञान के पाठों में कहीं टीकाओं में लिखा है भाई। नहीं आया। चलो कोई बात नहीं, चलो अभी बता और दिया। फेमस है भाई। क्या? अपने ये सारे ऐसे धुरंधरों की पुस्तकें हैं ये सब। विद्यानंद स्वामी की विद्यानंद जी का हमें तो वो श्लोक वार्तिक पता है आपको, और भी पता है आपको राज वार्तिक उनका नहीं है, अकलंग विद्यानंद स्वामी। आप तो परीक्षा विद्यानंद स्वामी की है। हाँ, वो मालूम तो इसके हिसाब से बाकी के भी सब उनके ही हैं। बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत बहुत बड़ा उपकार किया है। चलिए, तो 3 काल और 3 समय के सारे पदार्थों को जानने की योग्यता किसमें है? भगवान में। इसका मतलब क्या इस दुनिया में सारे काम फिक्स नहीं है? सोच लो, दुनिया में सारे काम फिक्स हैं कि नहीं है ये तो हमें नहीं पता। तुम्हारे सारे काम फिक्स हैं ये पता है। कहने का मतलब तुमको निर्भर करना है ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं कि भगवान सब जान रहे हैं, तुम इसकी चिंता छोड़ दो। तुमने यदि ये पहचान लिया तुम्हारे राग की दिशा कहाँ जा रही है, तो अपने आप तुम अपने कल्याण के रास्ते पर चल सकोगे, वरना काम बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलिए अंतिम पात्र है। आखिर दुनिया में जो कार्य होते हैं उनका कर्ता कोई तो होगा। सही है। देखो अब शिष्य को भी बहुत गंभीरता चढ़ गई है, वो भी बहुत सरलता से पूछ रहा है, भैया बता तो दो दुनिया के सारे काम कैसे होते हैं। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्याय का कर्ता है, कोई किसी का कर्ता नहीं है। ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है। वाह। उसे जो पहचान लेता है वही आगे चलकर भगवान बनता है। बहुत बढ़िया। अब देखो पहचान शब्द यूज किया है, अभी आता हूं मैं उस पे, एक एक करके चलते हैं। पहली लाइन उन्होंने ये लिखी है, सब अपनी अपनी पर्याय का कर्ता है। तो पर्याय 2 प्रकार की होती है। पर्याय 2 प्रकार की होती है, एक स्व पर्याय और एक पर पर्याय। तो स्व के साथ जो संबंध स्थापित करती है उसको हम स्व पर्याय कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक स्वभाव और एक विभाव। लिख लो भैया, 2 प्रकार की पर्याय होती हैं, एक स्व पर्याय और एक पर पर्याय। ठीक है, चार्ट जैसा बना लो, लेफ्ट साइड में स्व, राइट साइड में पर। स्व के 2 भेद बताऊंगा और पर के 2 भेद बताऊंगा तो आपको याद हो जाएंगे। स्वपर्याय पर पर्याय। ठीक है, स्वपर्याय के 2 भेद, स्वभाव और विभाव। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, स्वपर्याय के 2 भेद में हमने बोला स्वभाव। स्वभाव का कोई उदाहरण दो, स्वभाव पर्याय का कोई उदाहरण दीजिए। ज्ञान दर्शन की पर्याय लिख लो भैया। अब विभाव पर्याय का नाम बताओ। मोह राग द्वेष। अब मोह राग द्वेष भी चारित्र गुण की पर्याय है। मतलब मोह जो है वो भी श्रद्धा गुण की ही पर्याय है, लेकिन फिर भी विभाव रूप परिणमन करने के कारण उसका नाम मोह पड़ जाता है और स्वभाव का नाम स्वभाव रहता है। ठीक है, चलो यहां तक बात होगी भैया। अगला हिस्सा है पर पर्याय। पर पर्याय 2 प्रकार की होती है, एक शरीर सापेक्ष और एक शरीर निरपेक्ष। व्यवहार में के 4 भेद पढ़ा रहा हूं। शरीर सापेक्ष और शरीर निरपेक्ष। भाषा थोड़ी गड़बड़ जाती है, इसलिए थोड़ा सरल करने की दृष्टि से। ठीक है, शरीर सापेक्ष मतलब ये जो भी आपके जीवन में परिणमन चल रहा है, जितना भी काम आप शरीर के हिसाब से कर रहे हो, वो सारा का सारा इस न्याय में जाता है, इस विवक्षा में जाता है। उदाहरण सोना, उठना, नहीं खाने पीने पे भी मत जाओ, उसमें दूसरा द्रव्य भी आ जाएगा ना, इसलिए उसको मतलब सोना, बोलना, बहुत बढ़िया, बोलना, देखना, सुनना, सब इंद्रिय सापेक्ष। इंद्रिय के जितने काम है बस शरीर सापेक्ष। शरीर सापेक्ष कहते हैं इसको। आलाप पद्धति में इसके लिए शब्द संश्लिष्ट संबंध लिखा है, आप इतना डीप में मत जाइए।
लेकिन आपको संबंध कोई लिखना है तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध कहते हैं इसको। शरीर के साथ आत्मा का एक क्षेत्रावगाह संबंध है, इसलिए पर पर्याय का जो शरीर सापेक्ष बनाया अपन ने भेद, वो बन गया एक क्षेत्रावगाह संबंध। ठीक है, तो इसको भी पर्याय नाम दिया जाता है। क्या है इस पर्याय के नाम? जितने 8 कर्मों में सारे अघाती कर्मों के नाम है ना, वो सारे इसी पर्याय के नाम है। जैसे मैं अच्छा बोल सकता हूँ, मेरी शक्ल देख के सबको अच्छा लगता है, सब ये सब जो भी हैं ये सारे के सारे शरीर पर्याय के अंतर्गत आ जाते हैं ना। चलिए अब क्या बचा? शरीर सापेक्ष के भेद कितने हैं? इस प्रश्न का उत्तर है अनंत। सबके ही अनंत हैं, हर पर्याय के अनंत भेद होते हैं। अभव्य की अपेक्षा से तो मोह के भी अनंत भेद हैं। मतलब अब अभव्य नहीं भी लगाओ, भव्य के हिसाब से भी अनंत ही भेद है भाई। निकोध में तो जब से है तब से इसके हिसाब से। चलो ठीक है, हो गई यहां तक। अंतिम क्या रह गया? शरीर निरपेक्ष। शरीर निरपेक्ष में आता है घर, मकान, परिवार, बाल बच्चे, परिग्रह, सब जितना। परिग्रह शब्द नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि परिग्रह तो मोह में भी जाएगा, अंतरंग और बहिरंग से। और हाँ, बहिरंग परिग्रह लिख सकते हो, बहिरंग परिग्रह लिख सकते हो, बहिरंग परिग्रह आप लिख सकते हो। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्त, प्रमाणाति क्रमा, सही है। सब बाह्य परिग्रह में आता है। ठीक है, तो इसको भी पर्याय कही जाती है। ये पर्याय को हम कब सेलिब्रेट करते हैं? इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, देश हमारा है, विश्व हमारा, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड कप, इस दृष्टि से वो सब बातें चलती है। ठीक है, तो ये इसको भी पर्याय संज्ञा जिनवाणी में दी गई है, उस दृष्टि से आप इसको भी देख सकते हैं। इसके बाद ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई किसी का कर्ता नहीं है, ऐसी अनंत स्वतंत्रता द्रव्यों के स्वभाव में पड़ी हुई है। देखो स्वतंत्र शब्द का भी यूज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सारी की सारी पर्याय वैसी ही होंगी जैसे सर्वज्ञ ने जानी है। परतंत्रता स्वतंत्रता दोनों एक साथ। अरे किसी ने जानी है, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है क्या भाई? किसी ने जान लिया है तो तुम्हारा मोक्ष रुक जाएगा, तुम्हारा खाना पीना रुक जाएगा, तुम्हारा उठना बैठ रुक जाता है कुछ दिनों के लिए वैसे। मैंने एक्सपीरियंस किया है, बिल्कुल हालत खराब हो जाती है जब आपको ये इस बात का भरोसा करके देखिए कि सिर्फ सर्वज्ञ हैं और वे सब कुछ जानते हैं। आपको दुनिया में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपका है नहीं, घर परिवार आपके नहीं है, कौन बड़े पापा, कौन मम्मी, कौन पापा, क्या मतलब है किसी से? पढ़े हो अकेले, भोजनालय जाना, खाना और यही विचार करना। तू भोजन करने कैसे गया ये बता। कहने का मतलब ऐसी कोई पर्याय नहीं होती है कि आप जिंदगी में ऐसी मान लो कि बिल्कुल ही निखालिस हो गए हैं, हम किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ हो गया हो। तो ये बंद हो गया है, भले ही तुम्हारा काम करना, लेकिन मतलब बंद नहीं होता है, इसी का नाम मोह है। ठीक है, और अंतिम बात उन्होंने कही, जो इस बात को पहचान लेता है, जो उस द्रव्य को पहचान लेता है, आत्मा को पहचान लेता है, देव को पहचान लेता है। देव का श्रद्धान भी आत्मा के श्रद्धान से दूर नहीं है। आप बताओ, आपने जिस देव का श्रद्धान किया, जैन दर्शन ने आपको बाल बोध में पढ़ाया था, तुम भी बन सकते हो, तो तुम्हें आत्मा का श्रद्धान हुआ कि नहीं हुआ? उतना लंबा प्रवचन सार और इतना ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है आपको, बाल बोध बता रही है इतनी सी बात। तो भगवान यदि बन सकते हो तो भगवान के श्रद्धान में ये बात आएगी कि नहीं आएगी? भगवान के श्रद्धान में मतलब जब आप देव का श्रद्धान कर रहे हो तो इस बात का भी श्रद्धान कर रहे हो ना कि आप भी देव बन सकते हो। बिल्कुल, तो ये बात भी उसमें बैठी होती है। बिना उसके आपका देव का श्रद्धान अधूरा है। सिर्फ पूजा करके, पाठ करके, शुभ भावों को करके आप आत्मा का श्रद्धान कैसे कर लोगे? वो देव का ही श्रद्धान कैसे होगा? उस दृष्टि से तो उसे जो पहचान लेता है उसको पहचान लेता है, वही आगे चलकर भगवान बन जाता है। तो पहचानने में यहां छुपा हुआ है दर्शन, श्रद्धान और चारित्र। पहचान में श्रद्धान और चारित्र ये दोनों छुपे हुए हैं। पहचान लेना
मतलब उस सही स्वरूप पर श्रद्धा हो जाना और धीरे धीरे उस स्वरूप की प्राप्ति का प्रयास चालू हो जाना, इसका नाम है आचरण। इसी को पहचानना कहते हैं, क्योंकि पहचाने बिना हम खरीदने जाते नहीं है, और खरीद लिया है आपने, इसका मतलब आपने आचरण कर लिया है। इस दृष्टि से इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है बस। ठीक है, तो द्रव्य का पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको सरलता से समझ आया होगा। अब हम मंडे को मैं आपका असाइनमेंट भी ले आऊंगा और आपके पास फिर से एक पूरा हफ्ता होगा, 1 हफ्ता 2 दिन होंगे आपके पास उसको भरने के लिए। असाइनमेंट में यहाँ तक का द्रव्य पाठ नहीं दूंगा, उसके पहले तक का जितना है वो सब आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं सोमवार को, और एक आध बार आप चाहें तो पढ़ करके आए। इतना बोलता हूं मैं, जो हमारे पुरुष वर्ग हैं वो पहला भाग तैयार करके आएंगे। जो अपन ने पहला भाग पढ़ा था वो तैयार करके आना है आपको, और जितना महिला वर्ग है वो दूसरा भाग तैयार करके आएगा। तो मैं उसके हिसाब से आपसे प्रश्न पूछूंगा, मंगलवार को इधर उधर कर लेंगे। ठीक है, बोलो महावीर भगवान की।